जिस पर हमारा हक ना हो और लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और छोड़ देने का मन करे तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्ते दोस्तों, रामायण हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, और सबसे बड़ी सीख मिलती है जिंदगी जीने का तरीका, लाइफ मैनेजमेंट। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे वो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम रामायण। सबसे पहली सीख मिलती है हमें राजा दशरथ से। राजा दशरथ की दाढ़ी में जब सफेद बाल आया था ना, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे श्री राम को घोषित करना है। वो समय अब आ चुका है। सही समय पे सही फैसला उन्होंने ले लिया था। जी, सबसे बड़ी सीख हमें यहाँ यही मिलती है कि जिंदगी में परिस्थितियों को देखो, अपनी क्षमता को देखो, भविष्य को देखो, तब डिसाइड करो। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो एक ही पोजीशन पे चिपके रहते हैं। हमें मालूम होता है कि अब हम उसके लायक नहीं रहे, हमें अब उतनी क्षमता नहीं रही, लेकिन तब भी हम उस मोह में बंधे रहते हैं। हमें सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। जिंदगी में बहुत जरूरी है अपने क्षमता के अनुसार अपने फ्यूचर का डिसीजन लेना। दूसरी सीख मिलती है हमें रामायण के मुख्य किरदार प्रभु श्री राम से। जब प्रभु श्री राम राजा बनने वाले थे, उसी वक्त उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर जाना है। वो एक पल ऐसा था जब सब कुछ बदल जाना था। जो सत्ता, जो कुर्सी उनकी होने वाली थी, वह अब बदलने वाली थी। सामने था पिताजी का एक बहुत बड़ा फैसला कि तुम्हें वनवास जाना है। तब मोह माया त्याग कर प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल गए थे। ये रामायण की प्रमुख घटना है। शायद अगर यह घटना नहीं होती तो रामायण भी नहीं होती, लेकिन ये हमें सबसे बड़ी सीख यह देती है, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से, अपने बड़ों का आदर करने से या उनकी आज्ञा मानने से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तीसरी सीख मिलती है हमें माता सीता से। जब दासी मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया था और कैकेयी ने राजा दशरथ से राम जी के लिए वनवास मांगा था, तो वहाँ कहीं पर भी माता सीता का नाम नहीं था। कोई भी ऐसी डिमांड नहीं थी कि माता सीता को भी उनके साथ जाना है। लेकिन माता सीता जी ने खुद श्री राम से चलने के लिए कहा था और प्रस्थान के लिए तैयार भी हो गई थी। सबने बहुत समझाया, श्री राम जी ने भी बहुत समझाया, पर माता सीता नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। दोस्तों, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो सबसे पहले तो यह मान लीजिए कि यह प्रकृति का नियम है, और दूसरी, अपनी निष्ठा में कभी भी कमी मत आने दीजिए। जहां वे रानी बनने वाली थी, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वे वनवास के लिए जा रही हैं, तो वे थोड़ा सा भी घबराई नहीं। उन्होंने अपने प्यार का साथ दिया और उनके साथ आगे बढ़ी, और आज वे हम सबके सामने एक मिसाल हैं। हमेशा अपने डेडिकेशन में, अपने समर्पण में, अपने निष्ठा में कभी भी कमी मत आने दीजिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जैसी भी, अपनों के प्रति अपनापन कभी मत खो। चौथी सीख मिलती है हमें ऐसे किरदार से जो श्री राम जी के बहुत प्यारे थे, भरत जी से। भरत मिलाप के बहुत किस्से सुने होंगे आपने। भरत जी श्री राम के बहुत प्यारे भाई थे। जब श्री राम जी को वनवास मिला तो वे अपने ननिहाल में थे। जब उन्हें मालूम हुआ तो वे श्री राम जी से मिलने जंगल गए, दौड़ते हुए उनके पास गए, उनसे चलने का बहुत आग्रह किया, लेकिन राम जी नहीं माने। तो भरत जी उनकी चरण पादुका ले आए और उन्होंने 14 वर्ष उस चरण पादुका को सिंहासन पर रखा, और वे उस सिंहासन पर राजा बनकर कभी नहीं बैठे। दोस्तों, वे सिखाते हैं कि जिस चीज पर हमारा नैतिक अधिकार नहीं है, उस पर अपना नैतिक अधिकार मत जमाइए। जिस पर किसी और का अधिकार है, उसे उसका पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, और कभी भी किसी भी चीज पर अपना हक मत जमाइए। 5वीं सीख मिलती है हमें उस किरदार से जो सबसे बड़े त्याग का प्रतीक है, जिसके जाने की भी जरूरत नहीं थी, पर वे श्री राम और माता सीता के साथ साई की तरह रहे। जी, लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी जो एक बहुत बड़े त्याग का प्रतीक है। राम जी ने हमेशा सबसे ज्यादा प्यार भरत जी को दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी बुरा नहीं माना। वह सिखाते हैं हमें जिंदगी में कभी भी
कोई भी काम प्रसन्नता की चाह में मत करो। कभी ये सोचकर मत करो कि मेरी तारीफ होगी, मेरा नाम होगा। और समर्पण ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। एक किरदार ऐसा भी है जिसके बारे में अगर मैं बात ना करूँ ना तो शायद रामायण पूरी अधूरी होगी। जी, हनुमान जी के बारे में। उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनसे हमने सीखा है कि कैसे अपने बल का सदुपयोग करना चाहिए, कैसे हम बलशाली होकर भी संयमित होना चाहिए। उन्होंने हमें राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट सिखाया है। दोस्तों, वो 5 लर्निंग्स जो हमने रामायण से सीखी हैं वो है राइट डिसीजन ऑन अ राइट टाइम, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ड्यूटीज, ऑलवेज बी देयर विद योर लव वंस, डोंट एक्सेप्ट व्हिच इज नॉट योर्स, जस्ट डोंट डू एनीथिंग फॉर फेम। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव। जय श्री राम।